चलिए आज देखेंगे हम लोग सीजी एमसीक्यू या सीजी जो है हम लोग टॉप 20 प्रश्न देख रहे हैं जिसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पहला वीडियो देख चुका है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आज, बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम में कौन सा ग्राम दान में दिया गया था। ये सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम इसको कौन सा ग्राम दान में दिया गया था ना, तो याद रखना सलोनी नामक जो है ग्राम इसमें दान किया गया था। क्वेश्चन जो है एज इट इज आया है ना। अगला है आपका, देवपाल मोची जो है किस स्थान से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा देवपाल नामक मोची जो है ये खल्लारी से संबंधित है और खल्लारी शिलालेख में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का क्या है निर्माण करवाया है। अगला है आपका, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था। तो याद रखना कंडेल नहर सत्याग्रह जो है 1920 में हुआ था और ये कंडेल ग्राम जिला धमतरी में हुआ था। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कंडेल नहर सत्याग्रह हुए जो कंडेल गांव है वो कौन से जिला में स्थित है, तो क्या स्थित है धमतरी में। और इसका नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल शर्मा जी है, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और ये सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो सिंचाई कर से संबंधित है ना। ग्रामीणों पर क्या है पानी चोरी का आरोप लगा दिया गया था। अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी एग्जाम में पूछते हैं इसको। बस्तर और करों का विवाद जो है सैंडिस किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था। तो याद रखना सैंडिस के सामने आया था ना। जब सैंडिस जो है क्या था ब्रिटिश अधीक्षक था, तो उस समय क्या है बस्तर और करों का विवाद क्या है उसके सामने आया था। अगला देखते हैं, रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है, याद रखना आपको। तो रायपुर में यूथ लीग का गठन जो है 1928 में हुआ था ना, 1928। अगला है आपका, इसको भी बार बार पूछता है, मेंस में भी आया है ये क्वेश्चन, ये सावंत भारती किससे संबंधित है। तो याद रखना सावंत भारती जो विद्रोह से संबंधित है। एगेन्नू के समय हुआ था ना ये विद्रोह, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलता है, ऐसा लिया जाता है। ये मेंस में भी आया था ना अभी, सावंत भारती विद्रोह को लिखिए करके। फिर अगला आपका, ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है। तो जो ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख है याद रखना जी वो रायपुर संग्रहालय में ही संरक्षित है। ब्रह्मदेव जो है क्या है रायपुर कलचुरी शासक से संबंधित। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने जो है मधुरांतक देव का वध किया था। तो सोमेश्वर देव प्रथम ने जो है कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार क्या है मधुरांतक देव का वध किया था। ये वंश दो भाग मर गया था। मधुरांतक देव इसमें क्या है शासन करने आ गए थे, जिनको वध करके सोमेश्वर देव ने क्या है शासन प्रारंभ किया और ये प्रतापी शासक थे इस वंश के ना। अगला है आपका, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर से किसका चयन हुआ था। तो सामंती नरेशों की ओर से 3 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें से क्वेश्चन पूछा है संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में। तो याद रखना रघुराज सिंह का क्या हुआ था चयन हुआ था। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल जो है कब भंग कर दी गई। तो ये क्वेश्चन कई बार 12 जून लिया है, कई बार इसको विलोपित किया है, ठीक है। इसको अभी याद रखे रहना, लेकिन एग्जैक्ट ये आंसर नहीं है ऐसा माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये आंसर लिया भी है ना। और एक जो है क्वेश्चन इसमें विलोपित किया है शायद तक, तो इसको देख लिए रहना, इसको और डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तमोरा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था। तो याद रखना तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर हुआ था ना, 9 सितंबर 1930 को हुआ था। बालिका देवती जहां पर एसडीओ को क्या है तमाचा मारी थी ना। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ के शासक क्या है बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी। तो बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1787 में। याद रखना 7 दिसंबर 1787। अगला देखते हैं आपका, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसको आंसर बनाया गया है, उसमें क्या है टेंगना। तो याद रखना महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष टेंगना से प्राप्त हुए हैं, और भी स्थान से प्राप्त हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। कल मैंने इसका डिस्कस किया था। तो याद रखना ये जो स्थान है राष्ट्रीय विद्यालय से इसका क्या है प्रारंभ हुआ था। जब भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट हुआ ग्वालियर टैंक मुंबई में, ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको क्या है ऑपरेशन जीरो के तहत क्या है गिरफ्तार कर लिया गया या अंदर कर लिया गया। फिर जो अन्य नेताओं के द्वारा ये जो आंदोलन उसका संचालन किया गया, जिसमें से रायपुर में जुलूस
निकाला गया जिसमें राष्ट्रीय विद्यालय से क्या है इसका प्रारंभ किया गया। अगला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई? तो याद रखना धुर्वाराम। फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो याद रखना फडणवीस ये जो है मराठा शासन काल का एक अधिकारी था। मराठा प्रशासन काल में जो अधिकारी है उसको अलग से वीडियो देखेंगे, वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता, कपटी हो चाहे मेंस हो चाहे वनडे एग्जाम हो। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे? तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनमान्य संघर्ष के लिए गठित ना। छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना ये तीसरा विद्रोह अभी हाल ही में कोई एग्जाम में पूछा था, तो 1795 में हुआ था, सीधा याद रखना है उसको। अगला है आपको इंपॉर्टेंट है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो राजा महाबली सिंह को कवर्धा रियासत के क्या है संस्थापक के रूप में माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में पूछा है इसको, मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिया जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? तो कमाविजदार को जो उपहार देते थे इसे क्या कहते थे? टीका और क्या है नजराना। ये हो गया टॉप 20 क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।